हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ इन मुंबई। अ, आज का वीडियो थोड़ा पर्सनल होने वाला। तो जैसे कि थंबनेल से आप लोगों ने जान ही लिया होगा कि ये मेरे ना एक चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा यानी कि एक अवसाद जिसे कहते हैं, या एक शॉक, काफ़ी लंबे टाइम से शॉक चलता आ रहा है वो। और ट्रॉमा किसी भी तरीके का होता है। किसी को कोई बीमारी हो जाती है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी तरीके का ट्रॉमा होता है। तो मुझे भी ट्रॉमा था। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताती हूँ। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और मेरा नाम कांति है। और मैं पिछले 14 साल से मुंबई में रह रही हूँ अपने हस्बैंड और मेरे बेटे के साथ। तो जहाँ मैं पली बड़ी, जो शहर मैंने शिफ्ट किए मम्मी पापा लोगों के साथ, वो तो बहुत सारे शहर हैं क्योंकि मम्मी पापा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, तो वो उनकी शिफ्टिंग होती रहती थी। मेरा कॉलेज सब कुछ उत्तराखंड में ही हुआ, और स्कूलिंग सब कुछ। और हम 4 भाई बहन हैं, और मम्मी पापा, दादा दादी भी थे, वो चले गए। और सब कुछ बहुत अच्छा था, मतलब फैमिली फाइनेंशियल वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं। अच्छा हमारा रहन सहन सब कुछ मतलब अफोर्डेबल था, हम लोग अफोर्ड कर सकते थे। अच्छा खाना पीना सब कुछ, बाहर से बहुत अच्छी फैमिली थी। पर अंदर से ना हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स ये कि जिसमें कि मेरे मम्मी और पापा, उन लोग की पड़ती नहीं थी। उन लोग के बीच में आए दिन कुछ ना कुछ झगड़ा, कुछ ना कुछ होता ही रहता था। और ना वो, क्योंकि मैं भाई बहन में सबसे बड़ी हूँ, तो मुझे इस चीज़ ने ज़्यादा इफ़ेक्ट किया उस दौरान। और मैं स्कूलिंग मेरा और मेरे कॉलेज के टाइम ये चीज़ बहुत पीक में थी। मतलब उन दोनों का कभी आपस में पड़ती नहीं थी। हमेशा वो लोग मतलब जब दूर रहते थे तो ही खुश रहते थे। और मतलब बहुत छोटी, अब आप बोलोगे कि हर किसी के घर में होता है, बट ये एक नॉर्मल से थोड़ा आगे होता था। ये जो जितनी भी लड़ाइयाँ, जितनी भी कलेश, मतलब ये समझ लीजिए घर में हमेशा इन दोनों के बीच में चिक 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 होती रहती थी, मेरी मम्मी और पापा के बीच में। और कभी भी ना कोई तीज त्योहार होता था तो कभी भी कोई हमको कोई ये नहीं था कि आज कोई त्योहार है तो खुश होंगे, कुछ नहीं। हम ऊपर से हम और डरते थे कि कहीं फिर से इन दोनों के बीच में आज के दिन कुछ लड़ाई ना हो जाए, और होती थी ही वैसे भी। तो वो एक ना ट्रॉमा सा मेरे अंदर, मैं क्या, मेरे अंदर क्या, हम चारों भाई बहनों के अंदर है। बस मैं एक शेयर कर रही हूँ। तो जो माँ बाप का जो कभी नहीं पटने वाली जो, वो जो टाइम हम जो देखते रहे ना, हमेशा लड़ाई मार धाड़ गाली गलौज, ये सब देखते रहे, तो उससे ट्रॉमा इतना अंदर आ गया कि ना हम लोग का ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, खासकर मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था बहुत लो हो गया। अगर मैं बोलना चाहूँ तो बहुत लंबी होगी स्टोरी, तो मैं उसको कट शॉर्ट करती हूँ। तो ये सब जो हुआ, ये जो भी होता था उस समय, लड़ाइयाँ, ये सब कुछ, मतलब एक बर्थडेज भी मेरा कभी मनता नहीं था। मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स लोग को पता है कि कभी भी मेरा बर्थडे कभी नहीं मनाया गया। फिर जब मैं बड़ी हो गई तो फिर फ्रेंड्स लोग के साथ बाहर जाने लगी। बट घर में एक होता है ना, पूरा गेट टुगेदर होना, बच्चे का बर्थडे हो रहा है, ऐसा कभी स्पेशल फील नहीं हुआ। और फिर वो एक ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत नीचे आ गया, एंजाइटी, एंगर इश्यूज, ये सब होने लगे। और फिर ना मैं, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे ज़्यादा नहीं होते थे क्योंकि ना वो ट्रस्ट इश्यूज होते थे काफ़ी। तो फ्रेंड्स भी नहीं बना पाई अच्छे, एक लॉन्ग लॉन्ग टाइम के जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो नहीं बन पाए। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे अफेक्ट की। और मुझे ना कहीं मेरे स्टडीज़ में, मेरे एकेडमिक्स में बहुत इस चीज़ ने इफ़ेक्ट किया। ऑल ओवर मेरा जो माइंडसेट था, ऑल ओवर जो मेरा पर्सनैलिटी थी, वो तो इफेक्ट हुई ये चीज़ पे भी। बहुत पीपल प्लीजिंग भी हो गई थी, मतलब लोगों को बहुत जी हुजूरी करना, हमेशा लोगों दूसरों को खुश रखना। इसलिए क्योंकि एक एक्सेप्टेंस, एक मतलब एक वैल्यू रखना अपनी, कि मतलब मैं भी कुछ हूँ, क्योंकि वही चीज़ मेरे अंदर लैक हो रही थी। मैं हमेशा मतलब मम्मी पापा के बीच में आती थी तो गाली देना, गाली खाना, ये सब होता रहता था, मार धाड़, ये सब कुछ। तो मेरी एक जो पोजीशन थी ना कि एक बड़े बच्चे की, वो नहीं थी। और कहीं न कहीं वो जो पोजीशन लैक हो गई थी, और ना मैं ना पीपल प्लीज़िंग हो गई थी बहुत, मतलब लोगों को हमेशा खुश रखना कि आप ठीक हो ना, आप खुश हो ना, आप, मैं सही हूँ ना आपके साथ, मतलब एक अच्छा प्लीज़ करना वाला एक मेरी पर्सनैलिटी हो गई थी। और टाइम के साथ-साथ बहुत ही अकेलापन ये सब था। मेरे भाई-बहन थे, बट बहनें भी मेरी इधर-उधर चली गई थी, कोई कॉलेज, कोई क्या जॉब वॉब की उसमें इधर-उधर चली गई थी। हम सब इधर-उधर हो गए थे। फिर टर्निंग पॉइंट कब आया मेरा, जब मेरी शादी हुई। शादी हुई तो राघव हुआ। हालाँकि शादी भी हर किसी की
किसी की भी शादी इतनी ईजी नहीं होती है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट हाँ, सीखा मैंने, जाना समझा सब कुछ जब राघव हुआ, और जब अब जाके मैं उस चीज़ को हील कर रही हूँ। अब जाके मुझे समझ में आ रहा है कि जो मेरे माँ बाप थे वो खुद भी ट्रॉमाटाइज थे, अपने ट्रॉमा था उनके लाइफ में। उस बारे में कभी और दिन बात करूँगी। तो वो ट्रॉमा दोनों का हमारे ऊपर निकला, और आपस में मतलब वो लोग एक दूसरे को हील नहीं कर पाए। अब उस समय के माँ बाप कहाँ इतने समझदार होते हैं कि ट्रॉमा जो होता है उसको भी हील करना होता है, माफ़ करना होता है, वो सब नहीं था। मैंने टाइम के साथ ये सीखा कि मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया, नेल्स का कोर्स किया, और अच्छा किया मैंने। मैं बहुत मतलब प्राउड फील करती हूँ कि मैंने इस लाइन में काफ़ी अच्छा किया। और जब ये इन चीज़ों में मैं आ गई ना, लोगों से मिली, क्लाइंट्स, काम, पैसे भी आने लग गए, तो मैं ना थोड़ा खुश होने लगी। और ना, जब आप बहुत लोगों से मिलते हो, जब आप काम करते हो, बाहर की दुनिया देखते हो ना, आपका जो ये माइंडसेट हो ना खुलता है, आप लिबरल होते हो और भी ज़्यादा। तो मतलब वो एटमॉस्फेयर मुझे मिला, और मैंने ना, आप बहुत ब्रॉड माइंडेड हो जाते हो। तो मैंने ये सब सोचना शुरू किया कि यार, जो मेरा बचपना था, वो बचपना मतलब आप ये नहीं कह सकते कि उन्हीं की पूरी फॉल्ट थी। आप ना समझना शुरू कर देते हो। मैंने अपने ही दिमाग में मैंने सोचा कि नहीं, मेरे माँ बाप अगर ऐसे थे, ऐसे करते थे, तो उसके पीछे भी ये रीज़न था। विदाउट कोई रीज़न कुछ हो नहीं सकता। और रीज़न ये था कि वो दोनों भी एक ट्रॉमाटाइज फैमिली से निकले थे, और फिर आपस में उन दोनों की भी नहीं पटी इसी ट्रॉमा के कारण। बट ये सब मैंने सोच समझ के, सब कुछ जान के, मैंने ना एक तरीके से, एक बोलते हैं ना माफ़ कर देना, मैंने माफ़ कर दिया। मैं आज के डेट में, मेरे अंदर कोई भी ग्रजेस या कोई भी एक वो नहीं है कि मैं ऐसा लाइफ था, वैसा लाइफ था। और फिर बाद में मैंने एक और चीज़ भी जानी कि जब आप छोटे होते हैं ना, तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको लगता है बाप रे, मेरी तो लाइफ गई, अब मेरी तो बस यही लाइफ है। बट जब आप बड़े होते हैं तो आपको लगता है इट वॉज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ लाइफ। मतलब एक छोटा सा एक हिस्सा है, अभी लाइफ और भी आगे, आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो ये सब चीज़ को मैंने सोचा, समझा। देखो, ये चीज़ ना टाइम के साथ ही आती है, आपको बचपने में भी कोई नहीं समझा सकता। तो ये चीज़ मेरे अंदर आई, और आज के डेट में मैं हील्ड हो चुकी हूँ, मैं माफ़ कर चुकी हूँ। आई नो प्रॉब्लम्स अभी भी वही हैं उनके साथ, बट मेरी तरफ से कोई ग्रजेस नहीं है। मैं, पता है क्या, आप ना कोई भी ट्रॉमा को तभी उससे छुटकारा पा सकते हैं जब तुम माफ़ करोगे। आप गुस्से में अलग हो, अलग से सोच रहे हो, और आपको लग रहा है कि नहीं, आई हैव मेड पीस विद इट, बट नहीं। आप जब तक अंदर से आप सोच समझ के माफ नहीं करोगे ना, तब तक आप उस ट्रॉमा से निकल नहीं सकते। आप बोलोगे कि मैं फॉरगेट एंड फॉरगिव वाला वाला वो अपनाती हूँ, नहीं, आप फॉरगेट कर ही नहीं सकते इस चीज़ को। ये जब तक आप जिंदा हैं तब तक वो ट्रॉमा आपके साथ रहेगा। बट द ओनली थिंग इज दैट आपको ना समझदारी से काम लेके एक एक्सेप्टेंस, और फिर एक फॉरगिव वाला एक अंदर से लेके आना पड़ेगा आपको। और टाइम के साथ साथ ना मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ आई काम करने के कारण। और गाइज, सेल्फ ग्रोथ करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना, जब आप सेल्फ ग्रोथ करते हो, सबसे पहले तो आप अपने आप को ही एनालाइज करते हो। आप अपने आप को समझने लगते हो कि आप एक्चुअली में क्या आपको सही लगता है, क्या गलत, क्या करके आप खुश होंगे, आपका मेंटल पीस किस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, किस चीज़ को अनएक्सेप्टेड करने में। तो मैं ये सब चीज़ नोट डाउन करती हूँ। तो इसमें मैंने यही किया है, नोट डाउन किया है, मैंने सब कुछ नोट डाउन किया है कि क्या उस ट्रॉमा ने मुझे क्या प्रॉब्लम दी, क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ। अच्छा, अब मैं जो फेज है ना उस ट्रॉमा का, वो बताती हूँ। अब आप बोल रहे हो कि ट्रॉमा कुछ अच्छा भी कर सकता है, क्या करता है। फिजिकली अगर मैं बताऊँ ना, तो मैं एकदम टॉम बॉय टाइप की थी। स्कूटी उठाना पीछे, ये क्योंकि मम्मी पापा मेरे जॉब पे जाते थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। तो सिलेंडर बांध के सिलेंडर की लाइन में लग जाना, सिलेंडर भर के लाना, पड़ोसियों का भी सिलेंडर भर के लाती थी। और आटे का कट्टा होता है बोरा, वो बांध के ला रही हूँ, चावल का कट्टा बांध के ला रही हूँ। तो मैं, ये चीज़ ने मुझे, अभी आज के डेट में भी मेरे हस्बैंड कोई बाहर के काम नहीं करते, सब मैं करती हूँ, तो मैं इसको प्लस पॉइंट समझती हूँ। दूसरा, आप ना, मैं फिजिकली तो आप स्ट्रांग हो ही जाते हैं,
आप मेंटली भी स्ट्रांग हो जाते हो। सबसे ज़्यादा जो लगता है ना यहाँ पे, वो अपनों का दिया ही लगता है, दूसरों का दिया नहीं। तो आप ना इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि यार क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने सीखा ना कि जो हीलिंग होती है ना, इट टेक्स टाइम। मतलब एवरी स्मॉल स्टेप्स काउंट्स। मतलब आप छोट धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। एकदम से आपको आगे आके एकदम क्लियर नहीं होनी हर चीज़ में, सालों भी लग सकते हैं। और कोई भी जो बड़ा धक्का लगता है ना, ट्रॉमा, उसको जाने में बहुत टाइम, साफ होने में टाइम लगता है। और मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मैंने अपने आप को बिजी रखा, काम किया। अगर मैं इसी ट्रॉमा को लेके शादी के बाद भी रहती तो शायद मेरी शादी भी नहीं टिकती। यहाँ पर भी वो ट्रॉमा निकलता, हस्बैंड के साथ लड़ाई, ये लड़ाई वो लड़ाई, ये पंगे वो पंगे होते रहते। इससे अच्छा तो मेरा जो ये सेटअप है, मैंने यही चूज़ किया। और मैं अभी भी, मेरा पूरा दिमाग इसी में लगा रहता है। मेरा सिर्फ 10% अपनी फैमिली में लगा रहता है। आप ट्रस्ट में, आप अकेले नहीं हो। मेरा जो ये चैनल है, इट्स अ सेफ स्पेस। आपको कुछ भी चीज़ शेयर करनी हो, आप शेयर कर सकते हो। अपनी स्टोरी बतानी हो, बता सकते हो। एंड में गाइज, वैसे तो ये जो स्टोरी है बहुत लंबी हो सकती है और क्राइम ये सब कुछ भी हो सकता था इसमें। मैं इसीलिए डीप नहीं गई, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको बता दिया कि क्या क्या हुआ था। वो भी बहुत कम बताया गाइज, हुआ तो बहुत कुछ था लाइफ में मेरे। मतलब हम चारों भाई बहन, ऐसा नहीं कि सिर्फ चारों भाई बहन, मेरे माँ बाप भी उन चीज़ों में उलझ रहे थे। और कौन चाहता है अपने घर में रोज लड़े, कौन चाहता है उसके घर में रोज लड़ाइयाँ हो। हर कोई चाहता है खुशियाँ हो, हर कोई चाहता है ना कि अच्छे से रहे, पीसफुली रहे। कुछ ना कुछ उन बेचारों की भी प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए वो सब चीज़ हुआ। और गाइस, इस टॉपिक को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा नहीं खींचूंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो लास्ट में सिर्फ यही कहूँगी कि अगर ये पहाड़न कर सकती है तो आप भी कर सकते हो गाइस। Thank you so much for watching. Bye.